आज का वीडियो ना हम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज किसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि स्टॉक मार्केट से कम्प्लीटली डिफरेंट है। स्टॉक मार्केट में वो नहीं आता। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, एंड मोर इम्पोर्टेंट हम लोग इस पे ज़्यादा जोर डालेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड यू आर वॉचिंग इंदुजा कैपिटल। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी जॉब या प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, अगर आप उसे काम करना बंद भी कर दो तो आपको अपने लाइवलीहुड के लिए किसी पे डिपेंडेंसी ना आए, आपको अपने लाइवलीहुड में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप अपने एक्सपेंसेस को कंटिन्यू जैसे आप कर रहे थे वैसे आप कंटिन्यू करते रहें। आप अपने डेली एक्सपेंसेस लाइक बिल्स, हेल्थ केयर, इन सभी एक्सपेंसेस के लिए आप कैपेबल हो और आपको इन सभी खर्चों के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का ना कोई सर्टेन एज क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है कि हाँ मैं 30 का हो गया, 40 का हो गया तो अब मुझे फाइनेंशियल फ्री हो जाना है या फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे अचीव कर लेना है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कब अचीव करना चाहते हैं और आप कब करेंगे। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को आदमी इसका ये ना मतलब समझ ले कि वो रिटायर हो रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप रिटायर हो रहे हैं। सपोज किसी इंसान का मंथली एक्सपेंस 40,000 है, जिसमें से उसका कंट्रीब्यूशन 10,000 रेंट का है, फूड 15,000, हेल्थ 5,000 एंड एडिशनल 10,000, टोटल 40,000 का उसका मंथली एक्सपेंस आता है। जिस दिन वो इंसान एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर ले जिससे उसे हर महीने बिना काम करे 40,000 रुपीज मंथली आता रहे, तो आप ये कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया है। आप बहुत सारा सोर्स ऐसे बिल्ड कर सकते हैं लाइक एफडी इनकम, लाइक डिविडेंड और ना जाने कितना भी। और अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होगी तो मैंने ये कहीं नहीं कहा कि जब आपके पास ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए जिससे आपको 40,000 आना लग जाए तो वो इंसान काम करना ही बंद कर दे। ऑफ कोर्स उसे आगे काम करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है अपने फाइनेंसेस से फ्रीडम पाना, ना कि अपने काम से फ्रीडम पाना। काम ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए। ये ना बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपके पास कितने अमाउंट होने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को डिटेल में कवर करूं तो मैं इस टॉपिक को किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। इस वीडियो में बस हम लोग ये कवर करेंगे कि आखिर जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर हम लोग रफ एस्टिमेट निकाले तो 30 to 40 टाइम्स ऑफ योर ईयरली एक्सपेंस, अगर इतना अमाउंट आप सेव कर पाते हैं तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 30 to 40 टाइम्स जो अमाउंट है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट नहीं है, इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करना बाकी है। अब तक हम लोग ये तो देख ले कि फाइनेंशियल फ्रीडम कहते किसे हैं, एक रफ आइडिया भी लगे कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, 5 बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। पॉइंट नंबर 1, बाय फ्रीडम इन लाइफ। हम सभी काम करते हैं अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। कोई इंसान जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है ताकि वो पैसे कमा सके, ताकि वो अपना और अपने फैमिली के नीड्स को पूरा कर सके, जैसे कि हाउस रेंट, फूड्स, बच्चों के स्कूल फीस, हेल्थ केयर और वो सभी एक्सपेंसेस जो जरूरी है। इंसान को ना पैसे तो चाहिए ताकि वो अपने डेली नीड्स को पूरा कर सके। हाँ, आप ये कह सकते कि पैसा सब कुछ नहीं होता, आई एग्री, बट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सर्वाइवल। एक इंसान को ना डेली काम करना पड़ता है ताकि वो अपने लिए पैसे कमा सके। वो ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता वरना ऑफिस में बॉस उसका सैलरी काट लेता है। वो ज़्यादा लेट ऑफिस नहीं जा सकता वरना उसे डांट पड़ती है। देखा जाए तो वो सेट ऑफ रूटीन फॉलो करना होता है उसे, तब वो उसे एंड ऑफ द मंथ उसके हाथ में सैलरी आती है। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं तो लाइफ आपको अपने तरीके से जीने का मौका देती है। हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप अभी भी छुट्टियां लेते हैं तो आपकी सैलरी कटेगी, अगर आप लेट जाते हैं तो आपको बॉस डांट लगाएगा, और अगर कंटिन्यूसली अगर आप बार बार लेट जाते हैं तो मे बी आपको वो फायर भी कर सकते हैं। बट आपको इन सभी बातों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपकी सैलरी कट गई तो आपके मंथ एंड में प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आपका जॉब चला गया तो आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं जिससे आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। सेकंड, इट बूस्ट योर करियर। ये याद रखें कि फाइनेंशियल फ्रीडम का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप रिटायर होकर घर पे बैठ जाओ। सर, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है ना कि रिटायरमेंट होकर घर पे बैठने का। आप अपने जॉब या बिजनेस को छोड़ के आप घर पे बैठ जाओ। इनफैक्ट ऑन एन एवरेज इंसान को 60 साल की उम्र तक तो काम करना ही चाहिए, उन्हें रिटायर नहीं होना चाहिए। जब तक वो कैपेबल है तब उन्हें करना ही चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो आपको इस बात का प्रेशर नहीं होता कि आपका लाइवलीहुड आगे कैसे चलेगा। आप रिस्की बेट ले सकते हैं अपने करियर में। मानो आपके ऑफिस में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप अच्छे से डिलीवर करते हैं तो
आपको प्रमोशन मिल सकता है, बट उसका डाउनसाइड रिस्क ये है कि अगर आप उसे अच्छे से डिलीवर नहीं करते हैं तो आप अपनी नौकरी भी गंवा सकते हैं। देखा जाए तो ये काफ़ी रिस्की बेट है। अगर आप उसे टाइम पे डिलीवर कर देते हैं तो अच्छी बात है, आपको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ जाएगी, इंसेंटिव मिल जाएगा, बट वही अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आप उसे टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते तो आप वहीं अपना जॉब लूज कर सकते हैं। बट आप ये खतरा ले सकते हैं क्योंकि आपने अपने फाइनेंसेस को काफ़ी अच्छे से मैनेज करके रखा है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। और सेम आप अपने बिजनेस में भी रिस्की बेट ले सकते हैं जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। और सेम अगर आप कोई बिजनेस प्रोफेशनल है तो आप भी वो रिस्की बेट ले सकते हैं जो आप पहले नहीं लिया करते थे, जिससे लेने से आप डरा करते थे। और ये जो मैं बार बार रिस्की बेट बोल रहा हूँ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप अपने ऑफिस में कोई सा भी प्रोजेक्ट हाथ में उठा ले, आप अपने बिजनेस प्रोफेशन में कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर दे, कोई सा भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है बस आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। थर्ड, गिव्स यू फ्रीडम टू फॉलो योर पैशन। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कि नहीं उम्मीद देता है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। मानो किसी इंसान को बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसका स्पोर्ट उससे छूटता जाता है और वो अभी किसी जॉब या किसी भी बिजनेस को रन कर रहा हो जिससे अपना फाइनेंशियल मैनेज कर सके, अपना डेली नीड्स को पूरा कर सके। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करके उसमें करियर बनाते हैं और अपने फाइनेंसेस को उसी से मैनेज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो अपने पैशन को फॉलो छोड़कर अपना करियर बना पाते हैं, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। देखिए, पैशन अपनी जगह है और लाइफ की ज़रूरतें अपनी जगह है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम आपको ये दोबारा से मौका देता है कि छूटा हुआ पैशन जो आपको स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, जो आपका बचपन से ही छूट गया, आप उसे अपने लाइफ में वापस से ऐड कर सकते हैं और आप स्पोर्ट्स को दोबारा से अपने लाइफ में ऐड करके एंजॉय कर सकते हैं। फोर्थ, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंक्रीज पीस ऑफ माइंड। जब आपको ये पता हो कि आपके पास पैसे हैं जिससे आप अपने एक्सपेंसेस बिल्स को कवर कर सकते हैं और कोई भी ऐसा अनसर्टेन इमरजेंसी अगर आता है तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं, तो माइंड में ना एक अलग सी कॉन्फिडेंस आती है और फ्यूचर में चाहे जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी सिचुएशन आए, वो अपना और अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकता है। जब ये अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपने फैमिली का ख्याल रख सकता है तो उसका स्ट्रेस लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है और ऑटोमेटिकली उसका माइंड काफ़ी पीसफुल हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटम किसी भी इंसान को अपने फैमिली को और लव वंस को ख्याल रखना होता है। कई बार ना इंसान का लाइफ फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण उसके फैमिली रिलेशन खराब हो जाते हैं क्योंकि वो उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। और वही अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो आप अपने और अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये ना बॉन्डिंग रिलेशनशिप और बढ़िया होते चला जाता है आपके और अपने फैमिली के बीच में। और कुछ टाइम आप अपने साथ भी बिता सकते हैं जिससे आपका मेंटल पीस काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकता है। फिफ्थ, यू कैन क्रिएट ए वेल्थ एंड अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे दादाजी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिए होते और उसके बावजूद वो काम कर रहे होते, और अगेन मेरे पिताजी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिए होते और उसके बाद भी वो काम कर रहे होते, और अब मेरी बारी, अब मैं भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लूँ और उसके बाद भी मैं काम करता रहूँ। अब मेरे पास 3 जनरेशन का वेल्थ है। अगर मैं तीनों जनरेशन का वेल्थ जोड़ूँ तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है और सेम चीज़ मैं आगे रिपीट करता रहूँ, मैं अपने ग्रैंडसन को दूँ, मेरे ग्रैंडसन मेरे ग्रेट ग्रैंडसन को दे, तो एक लेगेसी जैसा पास होता है। आप एक ऐसा वेल्थ जनरेट करते हैं जिससे आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं और इवन आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये था 5 बेनिफिट्स ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।